तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटना टेके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम आप सबका स्वागत है। इस स्तुति और आराधना के समय आप सबको प्रभु यीशु के नाम स्वागत है। हमारे प्रभु यीशु का हम सब मिलकर आराधना करेंगे। हम सब अलग अलग जगह में हैं, लेकिन एक मन एक हृदय होकर प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, सब कुछ प्रभु का ही है। जिसने हमें सब कुछ मुफ्त दिया है, हमारे जीवन, परिवार, सारे आशीष, इसके लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें। हालेलुया। करते हैं हम आराधन करते, आत्मा के नाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हैं हम आराधन करते, आत्मा में और सच्चाई से आराधन करते। गाएं। आराधन करते हैं हम आराधन करते, आत्मा के नाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हैं हम आराधन करते, आत्मा में और सच्चाई से आराधन करते। हालेलुया हालेलुया गीत गाएंगे, हालेलुया गीत गाते आराधन करते। हालेलुया हालेलुया गीत गाएंगे, हालेलुया गीत गाके आराधन करते। आज अपने विश्वास से हम आराधन करते, अंत में हम मुख दर्शन ले आराधन करेंगे। आज अपने विश्वास से हम आराधन करते, अंत में हम मुख दर्शन ले आराधन करते। सब मिलकर आराधन करते हैं हम आराधन करते, आत्मा के नाम यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हैं हम आराधन करते,
सच्चाई से आराधन करते। शक्ति भर प्रभु की महिमा गाओ, क्योंकि वो तुम्हारी स्तुति के परे है। उसकी महिमा श्लाघ्य है। पूरी शक्ति लगाकर उसकी स्तुति करते जाओ। प्यारे भाई और बहनों, आप शायद दुर्बल हो, कमजोर हो, नशा करने वाले व्यक्ति हो, शक्तिशाली बन जाए, मुक्ति मिले आपको। अपने शरीर से पाप करने वाले व्यक्ति हो, दूसरों पर दोष लगाने वाले व्यक्ति हो, ये आराधना के समय में, स्तुति के समय में, महिमा का एक गीत के समय में आपको मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए, कृपा से भर जाए। सब मिलकर गाए, प्रभु आराधना करते हैं हम सब। देवदूते आराधन करे पवित्र ईश्वर की, खुशियों से तुम्हारे बच्चे आराधन करते। देवदूते आराधन करे पवित्र ईश्वर की, खुशियों से तुम्हारे बच्चे आराधन करते। बंधन टूटे, बेड़ियां टूटे आराधना से, रुकावट हटे, शैतान भागे आराधना से। बंधन टूटे, बेड़ियां टूटे आराधना से, रुकावट हटे, शैतान भागे आराधना से। आराधना आराधन करते हैं हम, आराधन करते। आत्मा के नाम यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हैं हम, आराधन करते। आत्मा में और सच्चाई से आराधन करते। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस और सीलस ने एक जेल में एक रात को आराधना किया, स्तुति किया। हमारा बाइबल हमको सिखाते हैं वो समय में इतना बड़ा भूकंप हुआ कि सारे जन को, सब जन को मुक्ति प्राप्त हुआ। प्यारे भाई और बहनों, सारे बंधनों से मुक्ति के लिए, शैतान की बंधनों से मुक्ति के लिए सब लोग ये आराधना के साथ, हमारे साथ, परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमारे परिवार में सब बंधनों से मुक्ति आज मिलना है, हमको मिलना है। सब लोग प्रार्थना करें, आराधना करें ये गीत के साथ। रोग जाए, थकान जाए आराधना से, गड्ढा टूटे, अग्नि भड़के आराधना से। रोग जाए, थकान जाए आराधना से, गड्ढा टूटे, अग्नि भड़के आराधना से। शिष्यों ने जो निष्काल हो जब आराधना की, बेड़ियां टूटे, कैदी सब मुक्ति पा गए। शिष्यों ने निष्काल को जब आराधना की, बेड़ियां टूटे, कैदी सब मुक्ति पा गए। आराधना आराधन करते हैं हम, आराधन करते। आत्मा के नाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हैं हम, आराधन करते। आत्मा में और सच्चाई से आराधन करते। आराधना आराधन करते हैं हम, आराधन करते। आत्मा के नाम यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हैं हम, आराधन करते। आत्मा में और सच्चाई से आराधन करते। हालेलुया 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 गीत गाएंगे। हालेलुया गीत गाते आराधन करते। हालेलुया हालेलुया गीत गाएंगे। हालेलुया गीत गाते आराधन करते। हालेलुया गीत गाते आराधन करते। हालेलुया गीत गाते आराधन करते। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 34
और छठा वचन इस तरह कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु के कार्यों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भला है, वो दया सागर है और करुणामय है, और वो देर से क्रोध करता है। हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं। जब वो इस पृथ्वी पर था तो प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को चंगाई दी, हर एक रोगियों के पास वो चले गए, दुष्ट आत्माओं को उन्होंने एकमात्र वचन से निकाला, और उसी तरह हर एक पापी को उन्होंने क्षमा किया। वो दया का सागर और प्यार का परमेश्वर, भला और अच्छा प्रभु है। तो हम इस समय इस गीत के द्वारा उसके महान कार्यों को हम वर्णन करेंगे, उसके किए हुए हर एक अद्भुत चमत्कारों को हम फैलाएंगे, और जितने अधिक हम ईश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर हमें इसी तरह ऊंचा उठाएंगे। और इस गीत के द्वारा आप चंगाई को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों और श्रम से थके हुए लोगों मेरे पास आओ। और प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारा जो भी बोझ है इस समय मुझे दे दो, और वो हमारे हर एक बोझ को लेकर इस समय हमें आशीर्वाद देना चाहता है, आप लोगों को चंगाई देना चाहता है, आप लोगों को छुटकारा देना चाहता है, आप लोगों को पापों से पश्चाताप देना चाहता है। तो इस समय क्यों न मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस प्रभु यीशु की स्तुति, उसकी महिमा करें, और हम उसका नाम ऊंचा उठाते हुए इस गीत को गाएं। यीशु तू अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। गाए, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ में कि मैं ही अच्छा हूँ, और हम संत योहान के ग्रंथ में पढ़ते हैं और सुनते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं ही सच्चा गडरिया हूँ, और ये सच्चा गडरिया अपने प्राण देने के लिए हमारे यहाँ पृथ्वी पर आए, और हमारे और आपके पाप लेने के लिए आए, और इसके लिए हम उनकी स्तुति करते हैं और उनकी गुणगान गाते हैं। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे निंदा नहीं करने वाला हूँ,
तुम मुझ पे तुम्हारा पाप दे दो, मैं तुम्हारा पाप का बोझ लेके क्रूस पे चढ़ाऊं और तुम्हें मैं नया जीवन दूंगा। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस गीत के द्वारा हम अपने पाप का पश्चाताप करते हैं। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु और परमेश्वर हमें सब कुछ चीज दिए है। ये फल, पौधे, हरियाली, सब चीज अच्छी तरह बना के हमें सौंप दिया है और इस चीजों का सही इस्तेमाल करने के लिए हम प्रभु की हर दिन हर समय स्तुति करनी चाहिए। तो गाइए, यीशु तू अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौल का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन 16 से 18 तक। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आज का विषय जिस पर हम सुनने वाले हैं वो है ईश्वर को धन्यवाद देना। बाइबल यही कहती है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। इसका मतलब हमारे जीवन में जो कुछ अच्छे या बुरे बात होते हैं, सभी बातों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। यही ईश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए है। कई बार हम इस बात को समझते नहीं। जो अच्छा होता है हमारे साथ, उसके लिए तो हम धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन जब कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो हम धन्यवाद क्यों दे? हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन याद रखना, धन्यवाद के पीछे एक और बड़ा मतलब है। जब प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, जब प्रभु यीशु हमें यह सिखाता है कि सब बातों में हमें उसे धन्यवाद देना है, इसका मतलब है ये हमारा विश्वास का प्रतीक है। हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। इसीलिए जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता उसके लिए भी हम उसे धन्यवाद देते हैं। जब हम हमारे जीवन में बुरे परिस्थिति के लिए भी प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, तब हम प्रभु से यही कहते हैं, प्रभु
हम तुझ पर भरोसा करते हैं। प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हाँ, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन प्रभु हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि लिए आपका इच्छा हम सब के लिए यही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम बाइबल में जाकर देखें तो हम देखते हैं कि इजरायली लोग करीबन 400 साल के लिए मिस्र देश में फराओ राजा के बंदी थे, करीबन 400 साल। और 400 साल के बाद मूसा के नेतृत्व में उन सबको मिस्र देश से बाहर निकाला। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े कार्य किए और उन्हें केनान देश में लाया गया। लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान से देखें, जो यात्रा मिस्र से लेकर केनान देश तक सिर्फ 14 दिनों की यात्रा है, वो 40 साल क्यों लगे? कभी आपने सोचा है उसके बारे में? उन दिनों में मोटर गाड़ी नहीं थी, एरोप्लेन भी नहीं थे, लोगों को चलकर जाना पड़ता था, घोड़े के ऊपर सवार करना पड़ता था। लेकिन वैसे जाने के बाद भी करीबन 10 या 14 दिन लगते मिस्र देश से केनान तक। ये 40 दिन क्यों लगे? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण 14 दिन का यात्रा उन्हें 40 दिन तक करना पड़ा? सुनना चाहोगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? उस यात्रा में ईश्वर उन लोगों का परीक्षा ले रहे थे, और बार बार जब परीक्षा ले रहे थे, ये इजरायली बस एक ही काम करते थे, वो शिकायत करते थे और बुनबुनाते थे। बार बार वो वही करते थे, शिकायत करना, बुनबुनाना, और बार बार उनके जो जरूरत है ईश्वर पूरा करते। शिकायत करने के कारण, बुनबुनाने के कारण ये जो 14 दिनों का यात्रा है उन्हें 40 दिन तक लगा। हमारे लिए भी कुछ सीखने लायक है। कई बार जब हमारे जीवन में भी दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, परेशानी आते हैं, हम भी बुनबुनाते हैं, हम भी शिकायत करते हैं। याद रखना है हमें इजरायलियों को, वो भी 14 दिन का यात्रा 40 साल में पूरा की। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही छोटे से तकलीफ, कष्ट को लेकर हम प्रभु से शिकायत करते हैं, बुनबुनाते हैं, और हमेशा हम यही 2 सवाल करते हैं, मेरे साथ ही क्यों प्रभु? और दूसरा सवाल होता है, कब तक? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब के बाद ऐसे सवाल नहीं करना है हमें। जो कुछ हमारे जीवन में आते हैं, नकारात्मक परिस्थिति, पहला, अगर वो परिस्थिति हमारे गलती के कारण है तो पश्चाताप करें। अगर वो परिस्थिति हमारे गलती के कारण नहीं है तो उस परिस्थिति में भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। और क्या होगा जब ऐसे परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? प्रभु का चमत्कार वहां पर होता है। अपने आप से कहना, आज के बाद मैं कभी प्रभु से शिकायत नहीं करूंगा, बुनबुनाऊंगा नहीं, लेकिन हर एक परिस्थिति में प्रभु को मैं धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद देते देते मैं ये देखूंगा कि मेरे जीवन में प्रभु भी अद्भुत कार्य करने लगे हैं। आमीन।